और कितनी तेजी की उम्मीद फिर है और खरीदार कहां पर रुकते हुए दिखेंगे? मैडम, खरीदार तो देखो, एक मेरे हिसाब से एक सिस्टम होता है कि कोई अपने घर के लिए 5 किलो जीरा लेता है एक साल के लिए, हम्म। तो बढ़े हुए भाव में वो एक एक किलो हर 2 महीने में लेगा, लेकिन साल के अंत में जो 5 किलो चाहिए वो चाहिए। हम्म। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं भी इसमें खरीदारी में कमी आएगी। ओके। मेन चीज वही है कि इंडिया के अलावा दूसरा कोई सप्लायर बनता है कि नहीं बनता है। अगर कोई नहीं बनता है तो डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है वो बना रहेगा, और ये गैप बना रहता है तो प्राइस कुछ 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 भी हो सकते हैं, क्योंकि मसालों में हम लोगों ने, इलायची में, ब्लैक पेपर में पिछले कई सालों में देखा हुआ है कि कोई भी प्राइस ऊपर की और बन सकती है। लेकिन मेन चीज वही है, आगे अभी यही देखना है कि दूसरे कंट्रियों के हालत क्या रहते हैं। दिनेश जी, लिवाली आप कैसे देखते हैं और एक्सपोर्ट को लेकर अब क्या यहाँ पर नंबर्स के साथ काम कर रहे हैं? दिनेश जी, आप क्या क्या जी आप कैसे देखते हैं एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक डिमांड? ये चाइना वाले का तो ऐसा है कि प्राइस एबनॉर्मल हाई होती है तो वो थोड़े टाइम के लिए वो लोग रुक जाते हैं, ऐसा है। लेकिन एक्सपोर्ट की डिमांड तो बनी हुई है, एक्सपोर्ट है, ऐसा नहीं है, डोमेस्टिक डिमांड भी है अभी। ओके। लेकिन जो सेंटरों में यहाँ से माल का निर्यात हुआ है, एक लेवल पे ये जो जब तक ये डिमांड नहीं होगा तब तक नई डिमांड थोड़ी रुक के आएगी। लेकिन डिमांड है, ऊंचे भाव में भी डिमांड है, ऐसा नहीं है। ऑलराइट। और जैसे अभी अश्विन जी ने भी कहा, दिनेश जी आपको भी लगता है कि नए भाव और यहाँ से चढ़ते रहेंगे और खरीदारी निचले स्तरों पर करके ही चलना चाहिए? बिल्कुल, इसमें ऊपर के भाव में बोल नहीं सकते कहाँ तक जाएगा, लेकिन नीचे ज्यादा ये जो सेंटिमेंट है वो बुलिश है। ओके। एक और अश्विन जी, जो खबरें बाजार में और भी आने लगी हैं जीरे को लेकर, वो ये है कि जीरे की चोरी हमने होते हुए देखी है, फेक जीरा बाजार में आने लगा है, स्टोन डस्ट वाला जीरा भी अब यहाँ पर बिकने लगा है, नॉर्मल नेचुरल जीरे के साथ काफी सारी फेक एडल्टरेटेड जीरा भी अब बाजार में जाने लगा है। इन सब खबरों को एज एन एसोसिएशन आप कैसे एड्रेस कर रहे हैं? एक्चुअली ये जो अपना मिक्सिंग का जो मामला है वो कई सालों से चल रहा है। ऐसा नहीं कि ये बार प्राइस बढ़ी है तो मामले नजर में आए। पिछले 8-10 सालों में कई बार कहीं ना कहीं से ये चीजें पकड़ी गई है, और पूरे इंडिया में कई जगह से पकड़ी गई है। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर कोई एक एरिया से इस चीजों को पकड़ा है। तो एडल्ट्रेशन अपने फूड प्रोडक्ट में इंडिया में एक्चुअली मार्जिन कम होने के हिसाब से काफी चीजों में होता है। ऐसा नहीं कि खाली जीरे में होता है। अभी 4-5 दिन पहले ही मैं सुन रहा था कि गुजरात में ही कोई एक नडियाद के अंदर नकली टर्मरिक बनाते हुए पकड़े गए। अगर टर्मरिक में तो अभी तेजी भी नहीं है, फिर भी पूरी टर्मरिक की नकली बन रही थी, उसमें टर्मरिक नाम की कोई चीज है ही नहीं, फिर भी वो बना रहे। तो इस तरह की चीजें चलती है, लेकिन वो इतना कोई बड़ा मेरे ख्याल से हिस्सा है नहीं। अभी काफी लोगों के अंदर जागरूकता है, व्यापारियों में जागरूकता है, सोशल मीडिया पे लोग काफी एक्टिव है। ये चीजें पिछले सालों की कंपेयर में काफी कम भी हो चुकी है। लोग अपने जमीर के हिसाब से भी इसको ज्यादा करते नहीं है, क्योंकि आखिरकार सब लोग भगवान से तो डरते ही है। ऑलराइट। एक फाइनल सवाल यहाँ पर दिनेश जी आपसे है, और क्योंकि भाव इतने ज्यादा चढ़ चुके हैं और हम हमेशा देखते हैं कि जब ज्यादा कमोडिटी की सोइंग यहाँ पर होती है तो अगले साल, आने वाले सालों में लोग ज्यादा उसकी बुआई करते हैं और फिर वो प्राइसेस कंट्रोल में आ जाते हैं। आपको लगता है जीरे में वो एक पैटर्न हम आता हुआ देखेंगे? मैडम, खेडूत की मानसिकता तो वैसे रहती ही है। अगले साल जीरे में यदि मॉनसून और ठीक ठाक रहा, वेदर कंडीशन ठीक है, तो बुआई भी थोड़ी ज्यादा होगी ही। लेकिन इस साल में कोई कैरी फॉरवर्ड स्टॉक नहीं है, तो अगले साल भी भाव इतना ज्यादा नीचा जाएगा वैसा लगता नहीं है। थोड़ा बहुत तो इसका इफेक्ट रहेगा ही अगले साल भी। और अगर एल निनो का सामना हमें करना पड़ा तो ऑफ कोर्स वो एक सपोर्टिव फैक्टर यहाँ पे रह सकता है। जी हाँ, एल निनो के वेदर कंडीशन कैसी रहती है उसके ऊपर है। एब्सोल्युटली। वंदना, आप कैसे देखती हैं? इंडस्ट्री को तो लगता है कि यहाँ से और अच्छी खासी तेजी है, करेक्शंस पे खरीदारी ही करनी चाहिए। अगर नंबर्स लेने हो तो क्या है आपकी नजर? मनीषा, मेरा व्यू सेम रहेगा, क्योंकि अगर इंडिया की बात करें, यहाँ अफगानिस्तान और टर्की, सीरिया हो, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि मई जून में प्रोडक्शन नंबर पता चलेंगे एक्चुअल, लेकिन कैरी फॉरवर्ड कहीं पे भी नहीं है, जो कि काफी राहत देता है कई सारी कमोडिटी में। तो वो एक प्लस फैक्टर है यहाँ पे, और अराइवल्स यहाँ पे कम है।
तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि अगर मैं मई कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, अप्रैल नहीं मई कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, मुझे लग रहा है 37,500 एक मेजर सपोर्ट हो सकता है और काफी वैल्यूएबल पॉइंट होगा जहां पे हम वैल्यू बाइंग कर सकते हैं वहां पे। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि करेक्शन फेज कंटिन्यू रहेगा क्योंकि रैली हीट अप हो गई है, ओवर स्ट्रेच्ड है और मार्जिन का भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो 40,200 के करीब भी अगर हम यहाँ पे इनिशिएट करते हैं सेल कॉल यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से इजिली हमें एक बार 39,500 तक के 38,000 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे मिल सकते हैं इस हफ्ते में। और मुझे लग रहा है कि 37,500 से 38,000 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा। और यहाँ पे मैं ये भी एग्री करती हूँ, यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग होनी चाहिए, चाहे वो फिजिकल मार्केट हो या फ्यूचर्स मार्केट हो। और न्यू हाई जो है वो यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। तो मेरे ख्याल से एनसीडीएक्स की बात करूँ तो अपसाइड मुझे लग रहा है कि 42,500 तक आता हुआ हम देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में। ऑलराइट, तो यानी कि वापस भाव यहाँ पर 42,500 तक पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो